अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के बीसीज के लिए 42% रिजर्वेशन के हुसूल के मकसद से कांग्रेस पार्टी ने चलो दिल्ली प्रोग्राम का आगाज किया। इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडरान हैदराबाद के चरलापल्ली रेलवे स्टेशन से खसूसी ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना हुए। चरलापल्ली रेलवे स्टेशन पर AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वुजरा पूनम प्रभाकर और वकटी श्रीहरि ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। उनके साथ कांग्रेस के दीगर कारकुन भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। कांग्रेस का मुतालबा है कि BC रिजर्वेशन बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी दी जाए। इसी मुतालबे के तहत 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। हर जिले से 25 अफराद इस ट्रेन के जरिए दिल्ली गए। दूसरी जानिब BC रिजर्वेशन में इजाफे पर बहस के लिए कांग्रेस के MPs मंगल को पार्लियामेंट में इल्तवा की तहरीक पेश कर रहे। 7 अगस्त को पार्टी के रहनुमा सदर जमहूरिया से मुलाकात करके याददाश्त पेश करेंगे। इस मौके पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि अगरचे रियासती हुकूमत ने BC रिजर्वेशन की मंजूरी दी है, लेकिन मरकज इस पर रुकावट डाल रहा। उन्होंने ऐलान किया कि रिजर्वेशन के हुसूल तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने झारखंड के साबिक वज़ीर आला शेबू सूरियन की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के खुसूसी रियासत के क़याम और क़बायली मसाइल के हल के लिए बेलौस जद्दोजहद करने वाले रहनुमा गुरुजी शेबू सूरियन एक सच्चे मुजाहिद थे। उन्होंने कहा कि सूदखोरों और मंशियात के खिलाफ जद्दोजहद में भी शेबू सूरियन ने अपनी मुनफरिद पहचान कायम की। छोटी रियासतों के क़याम के लिए वो हमेशा हिमायत करते रहे और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान भी आखिर तक मजबूत सहारा बने रहे। वज़ीर आला ने कहा कि क़बायली बरादरी के लिए गुरुजी की खिदमत तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। शेबू सूरियन ने 8 बार लोकसभा के रुकन, 2 बार राज्यसभा के रुकन और झारखंड के वज़ीर आला की हैसियत से नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी। उन्होंने शेबू सूरियन की मौत पर उनके बेटे और झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सूरियन और अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत जुबली हिल्स हलके की तरक्की के लिए हर तरह से ताउन करेगी। वुजरा तुमला नागेश्वर राव, गड्डम विवेक वेंकटस्वामी और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने शेखपेट हलके के शेखपेट इलाकों में कई CCTV सड़कों, VDCC रोड और सड़कों व नायका नगर पार्क की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। रियासती वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली रियासती हुकूमत अपने वादे के मुताबिक कई तरक्याती और फलाही स्कीमों को नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा है कि शहर में बुनियादी ढांचे की सहूलियात को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में मियार को अवलीन तरजीह दी जा रही। रियासती मेहनत रोजगार और कानूनों के वज़ीर विवेक वेंकटस्वामी ने भी इसमें शिरकत की और खिताब किया। तेलंगाना रियासत की गवर्नर ने कहा कि हिंदुस्तान तुनूम इत्तेहाद के साथ साथ इत्तेहाद की अलामत। जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि गीतम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के शोबे सियासियात प्रोपोलिटिकल साइंस के ज़र एहतमाम 2 रोज़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल चंपारण से चित्रकूट तक के सन कौमी मुबाहिसे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के ताउन से मुनक़दा इस प्रोग्राम के इफ्तिताह में शिरकत करने वाले जिष्णुदेव वर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब की और आज़ादी के बाद 562 शाही रियासतों के हिंदुस्तान में इंजमाम में सरदार पटेल के नुमाया किरदार की वजाहत की। उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक में पटेल की खिदमत को उजागर नहीं किया गया। गवर्नर ने तारीखी वारवली सत्याग्रह 1928 में पटेल की क़ियादत और किसानों और बेज़मीन मजदूरों को बाइख्तियार बनाने के लिए सरदार पटेल की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया। तेलंगाना के वजीर जुब्बली कृष्णा राव ने कहा है कि 10 साल बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एतमाद करते हुए तेलंगाना के अवाम ने कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार सौंपा। वो जिले निर्मल के खानापुर मंडल के बाधनकुर्ती गांव में मुनक़दा जनहित पद यात्रा में शिरकत के बाद अवाम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रहे। साबिक़ा BRS हुकूमत ने रियासत को कर्जों के बोझ में डबो दिया था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में रियासत का कर्ज 75,000 करोड़ रुपए था, लेकिन KCR की 10 साल हुक्मरानी में यह कर्ज बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पहले सालाना 6,500 करोड़ रुपए बतौर सूद अदा किए जाते थे, लेकिन अब हर माह इतनी ही रकम सूद की मद में अदा करनी पड़ रही। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज की अदायगी की गई। उन्होंने कहा कि इतनी माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत 6 गारंटियों को नाफिज कर रही है। AP की जानिब से तामीर किए जा रहे बंका चल्ला प्रोजेक्ट के मसले पर BRS गैर जरूरी हंगामा बर्पा कर रही, जबकि हकीकत में आंध्र प्रदेश को पानी ऐसे दिया गया जैसे 7
पास का माल दामाद ने दान कर दिया हो। तेलंगाना को तालीम और रोजगार में मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर लाने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही। ये बात सड़क व इमारत के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कही। उन्होंने कहा कि तमाम तबकात के तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के मकसद से नलगुंडा जिले में शुरू किए जाने वाला यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल रियासत का पहला स्कूल। वजीर मौसूफ ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत दी कि 9 माह में इस स्कूल की तामीर मुकम्मल करके इसे इस्तेमाल के लिए तैयार करें। नलगुंडा जिले के गंदमवाड़ी गोड़ा में 200 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस स्कूल के कामों के लिए वजीर मौसूफ ने जिले कलेक्टर एल्ला त्रिपाठी के साथ संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर कोमट रेड्डी ने कहा कि यह अजीम रिहायशी स्कूल नलगुंडा जिले के तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मंसूबा है। रियासत भर में हुकूमत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे ही स्कूलों को डिजाइन और तामीर करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि नलगुंडा का यंग इंडिया रिहायशी स्कूल रियासत का पहला स्कूल होगा और ये एक रिकॉर्ड कायम करेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की तामीर को वज़ीर आला की नुमाइंदगी वाले कोडंगल के साथ मुसाबकत करते हुए इससे भी बेहतर अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। एक नौजवान जिसने सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी की नागपुर रिहाइशगाह को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये धमकी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल के जरिए दी गई थी। कॉल करने वाले ने कहा था कि नितिन गडकरी की रिहाइशगाह को 10 मिनट के अंदर बम धमाके से उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलते ही प्रताप नगर पुलिस स्टेशन को इतला दी गई। पुलिस अफसरान ने फौरी तौर पर वजीर की रिहाइशगाह पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ताहम उन्हें तफ्तीश के दौरान कोई मशकूक चीज नहीं मिली। जब पुलिस ने कॉल करने वाले की तलाश की तो पता चला कि ये धमकी अमेज कॉल उमेश विश्वना रावत की तरफ से की गई थी, जो मुकामी मेडिकल स्टोर पर वाक़ई शराब के दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया और मामले की तफ्तीश कर रही। इस वाक़े के बाद गडकरी की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी खजांची अजय माकन ने कांग्रेस की सालाना कानूनी कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की आईनी इक़्तिदार शदीद खतरे में है और इस नजरियाती जंग में विकला को सबसे आगे आना होगा। मुनक़िदा कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बुनियाद 5 बुनियादी उसूलों पर है। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस के 5 बुनियादी उसूल हैं: आइन की बालादस्ती, समाजी इंसाफ, शमूलियती तरक्की, तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और वफाकी ढांचे का तहफ़्फ़ुज़। माकन ने वजाहत की कि उनमें आइनी बालादस्ती वो छतरी है जो बाकी तमाम इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का नज़रिया सिर्फ सियासी नारा नहीं बल्कि एक समाजी ओहदा और जिसकी जड़ें आइन में पेवस्त हैं। माकन ने कांग्रेस के कानूनी शोबे को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने पूरे दिन के सेशंस उन्हीं उसूलों के तहत तरतीब दिए हैं। दिल्ली के चनकियापुरी में चेन स्नैचिंग का एक मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि चेन स्नैचिंग की ये वारदात संसद भवन पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही दूरी पर एक खातून एमपी सुधा के साथ हुई। दरअसल तमिलनाडु के मयिलाडुतुरै की कांग्रेस एमपी एम सुधा 1 साल से तमिलनाडु भवन में रहती हैं और वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान सड़क पर बाइक सवार बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन खींची और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए 10 से ज्यादा टीमें बनाई हैं। तलाशी के लिए सीसीटीवी फुटेज, कैमरे के अलावा डंप डेटा खंगाला जा रहा। साथ ही ऐनी शाहिदीन से भी बात की जा रही। वाक़े के वक्त इलाके में किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की जांच हो रही। अफसरों ने बताया कि तमिलनाडु भवन और आसपास के इलाकों में मोहतात रहने और तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने बेलगावी जिले के हलीकट्टी गांव के एक सरकारी स्कूल में पीने के पानी में जहर मिलाने के मुबैना वाक़े की सख्त मजम्मत की। बताया जाता है कि यह हरकत मुबैना तौर पर मुस्लिम हेडमास्टर के तबादले के लिए दबाव डालने के लिए की गई थी। सिद्धरामैया ने एक पोस्ट में उसे मजहबी मुनाफरत और जुनून से मुतासर एक घिनौनी हरकत करार दिया। सिद्धरामैया ने एक बयान में कहा, बेलगावी जिले के सावादती तालुका के हलीकट्टी गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है। उसे कहीं और मुंतकिल करने के मज़मूम इरादे से श्री राम सेना के तालुका सदर सागर पाटिल और दीगर को स्कूली बच्चों के पीने के पानी में जहर मिलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ये वाक़या तकरीबन
15 रोज कबल पेश आया था, जिसमें कई बच्चे बीमार हो गए थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस अमल को फिरका वाराना हम आहंगी के लिए एक संगीन खतरा करार देते हुए सदर मैया ने कहा, मजहबी जुनून और फिरका वाराना नफरत जैसी घिनौनी हरकतों को जन्म दे सकती है और ये वाकया इसका सबूत है, जिसके नतीजे में मासूम बच्चों की मौत हो सकती थी। इतना जुल्म और नफरत कैसे पैदा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में पेचीदा अज़दवाजी रिश्तों के कई केसेस सामने आते हैं और कई बार रिश्ता तलाक के साथ ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, जहां शादीशुदा जोड़े के दरमियान रिश्ता बहुत ख़राब हो गया और नौबत तलाक तक पहुंच गई। इस जोड़े को सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई दिलचस्प मशवरा दिया है, जब वो अब सुर्खियों में है। अदालत ने इस जोड़े से कहा है कि नजूमी से सही वक्त पर पूछकर तलाक ले लें। दरअसल एक नजूमी शौहर और बीवी का अज़दवाजी तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में अदालत ने कहा है कि शादी टूट चुकी है और अलग होना ही बेहतर है। इसके साथ अदालत ने बीवी को तलाक लेने और अलग होने का सबसे अच्छा वक्त जानने के लिए नजूमी की मदद लेने का मशवरा दिया। साथ ही अदालत ने उन्हें इस मामले को खैर-सुगाली के साथ सुलझाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। काबिल जिक्र है कि वक्त के साथ हिंदुस्तान में तलाक की शरह बढ़ती जा रही। पहले अगर अज़दवाजी रिश्ता खराब भी होता था तो लोग सब्र और समझदारी का मुजाहरा करते हुए आखिर दम तक रिश्ता निभाते थे, लेकिन अब रिश्ते में दरार आते ही शौहर बीवी एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लेते हैं। तवील मुद्दत तक हिंदुस्तान में तलाक की शरह दुनिया में सबसे कम महज 1% थी, लेकिन वक्त के साथ ये शरह बढ़ती ही जा रही। गुज़िश्ता साल मनी कंट्रोल के एक सर्वे में पता चला था कि हिंदुस्तानियों में अब 7 साल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। और डेटिंग ऐप बम्बल के एक सर्वे में भी सामने आया कि तकरीबन 81% ख़वातीन तन्हा रहना पसंद करती हैं। और इन्वेस्टपेडिया की एक स्टडी से तो ये भी पता चला है कि तकरीबन 65% नौ शादीशुदा हिंदुस्तानी जोड़े बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। इसराइली वज़ीर बराए क़ौमी सलामती एतमार बिन गोयर की जानिब से मशरिक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक़सा के कंपाउंड में सैकड़ों इंतहा पसंद यहूदियों के साथ धावा बोलने के बाद अरब और इस्लामी दुनिया की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने इन इक़दामात के शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए ख़बरदार किया कि इसराइली हुकाम की जानिब से इस नौइयत की बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियाँ खित्ते में कशीदगी को हवा दे रही और अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही। उर्दन ने भी मस्जिद अक़सा पर यलगार की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। वज़ारत ख़ारिजा ने एक ज़ाब्ता बयान में कहा है कि ये इक़दाम मस्जिद अक़सा के तारीख़ी व क़ानूनी स्टेटस की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीपामाली। ओमान हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मस्जिद अक़सा अपनी मुकम्मल 144 दोनम अराज़ी के साथ सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह है और इसराइल को इस पर किसी किस्म की खुद मुख्तारी हासिल नहीं। उधर फ़लस्तीनी सदारती दफ्तर ने बिन गोयर के इक़दाम को निहायत इश्तियाल अंगेज़ और इसराइली हुकूमत की इंतहा पसंद पॉलिसियों का आगाज़ करार देते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की। बयान में कहा गया कि ये वाक़या मौजूदा हुकूमत के फाशिस्ट रुझानात और तसादुम को हवा देने वाली पॉलिसियों का सबूत है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।